दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज स्पष्ट कर दिया और ये चीज जब सामने आ गई कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना होगी और आतिशी मारलेना का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया कि आतिशी मारलेना के पिता और उसके परिवार के लोगों ने अफजल गुरु के फांसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की क्रिटिसिज्म की थी। हाँ, आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल की सबसे खास है और दिल्ली में मनीष सिसोदिया के बाद नंबर 3 की लीडर वही आतिशी मारलेना जो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का सबसे ताकतवर और दिल्ली की जनता का सबसे विश्वासी नेता मानती है। अब जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है तो आतिशी मारलेना ने कहा कि वो भगवान श्री राम और रामायण की जो एक चरित्र है, जो रामायण में भरत का रोल था, अर्थात खड़ाऊ रख के अरविंद केजरीवाल का वह दिल्ली पे शासन करेगी और दिल्ली की जनता को भगवान राम की तरह न्याय दिलवाएगी। और तब तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शपथ नहीं लेंगे जब तक दिल्ली की जनता दोबारा उनको चुनाव में जिताकर नहीं भेजती है। ये बताना बहुत जरूरी है कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती है अंदर अंदर कि अरविंद केजरीवाल का कद देश में बढ़े, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की शराब नीति घोटाले में जेल गए तो यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद वो इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कोई और होगा, लेकिन उन्होंने भी अडिग रहकर राजनीतिक जो विद्वेष और राजनीतिक जो लड़ाई थी उसको लड़ी और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफे की पेशकश कर दी। हरियाणा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी असर डालती है तो जहां आम आदमी पार्टी आक्रामक होगी वही कांग्रेस पार्टी के लिए भी खतरा है, क्योंकि वही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट के जो अन्ना हजारे का आंदोलन था वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई थी और बाद में अन्ना हजारे से उनकी जो है कुछ बातों पे लोकपाल और राजनीति में एंट्री को लेके विवाद हो गया और अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और पहली बार 2013 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एंट्री मारी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बने। हाँ, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल जरूर उसी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चली और सरकार बीच में गिर गई। पुनः दिल्ली में चुनाव हुए और अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली की जनता ने सत्ता में बुलाया। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल 2020 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, जब दिल्ली की जनता ने उनको 70 में से 62 सीटों में जीत दिलवाई। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को कोई सीट नहीं दी। जहां एक तरफ हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के एंट्री और आम आदमी पार्टी की मजबूती अब दिखेगी, वहीं अगर दिल्ली के आगामी चुनाव में अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को भाजपा से अधिक डर होगी। कारण स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति ही कांग्रेस के खिलाफ हुई है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई वैसा इंडिया अलायंस के पास गठबंधन में चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के लिए पूरे देश में एक्सेप्टेड हो और जो मोदी की नीतियों और मोदी की पॉलिसी के खिलाफ खड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति दिख रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो कांग्रेस से अलग जो एक गठबंधन बनाने की बात चल रही है जिसमें कई राजनीतिक दल हैं जो थर्ड फ्रंट की दबी जुबान से वकालत करते हैं, लेकिन मजबूरी है अभी मोदी के टेन्योर में कि वो इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि मोदी की नीतियों के सामने और मोदी की जो एक डिसाइसिव और एग्रेसिव पॉलिटिकल जो मूड है, जो उनकी रणनीति, उसके सामने ये सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल इस पूरे जो घटनाक्रम और इस पूरी जो मोदी नीति है उसको अगर तोड़ पाते हैं और अगर हरियाणा में ये प्रभाव डालते हैं तो एक राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार होगी, भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होगी।
या कांग्रेस की हार होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तब चाहेगी कि अब वो अकेले चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी को हाशिए पे लाया जाए और मोदी के सामने एक चेहरा अरविंद केजरीवाल के रूप में सामने आए। अब ये बात तो निश्चित हो गई है कि जहां अंदर अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी कुछ खटपट चल रही है कुछ बातों को लेके, क्योंकि इनकी लड़ाई मोदी से है, इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ओपन प्लेटफॉर्म पे कुछ नेता तो साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो दोनों पार्टियां अलग अलग दिखते हैं। और इसी का परिणाम है कि हरियाणा में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है और इसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी उस एडवांटेज को नहीं उठाती है और आम आदमी पार्टी सर्वाइव या अच्छे परफॉर्म करती है, तो कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को जहां कम खतरा है, वह कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुश्किल ये होगी कि अरविंद केजरीवाल एक बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आएंगे, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब 3 जगह इनकी सरकार अगर बनती है तो ये राष्ट्रीय स्तर पे जहां एक तरफ ममता बनर्जी मोदी के लिए एक चुनौती बनी हुई है, वहीं अरविंद केजरीवाल जो चुनौती है वो बड़ी चुनौती हो जाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।